चीजों पर काम हुआ जिन्होंने बड़ा आकार लिया, जैसे कि जेल का रेडियो, जैसे कि तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स, जेल का पॉडकास्ट, जेल पर लिखे जाने वाली किताबें, जेल की दीवारें, जेल की कविताएं, जेल की लाइब्रेरी। इसे उपन्यास कह सकती हूँ और शायद नहीं भी, क्योंकि ये जेल का एक जीवन दस्तावेज है। इसमें कुछ महिलाओं के जरिए जेल की असल की जिंदगी क्या है उसे बताने का प्रयास किया गया है। अब तक जेल साहित्य असल में आम तौर पर जो लिखा गया, या तो जो जेल में बंदी था उसने लिखा और किसी एक जेल में बंदी था, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जेल को बाहर से देखा और अपनी कल्पना से लिखा या फिल्मों के आधार पर लिखा। लेकिन मेरे साथ ये एक सौभाग्य रहा या ये मेरे अनुभवों के पोटली का एक बड़ा अंश रहा कि देश भर की जेलों को जो देखने का मौका मिला, उसने मुझे समृद्ध किया। उसने मुझे समझाया कि जेल पर क्या लिखे जाने और समझाए जाने की जरूरत है। तो बिना किसी प्रवचन को दिए पहली बार एक उपन्यास पर काम हुआ। घुंघरू है, इसमें योगेशी है, तसल्ली है, जुगनू है, मिठाई है और जेल के सुपरिटेंडेंट हैं। जेल का माहौल है और जेल के बदलते हुए तरीके हैं। जेल का ये जो उपन्यास है, अंत में ये बात भी साबित करता है कि इस पूरी यात्रा के दौरान जिस जेल की मैं बात कर रही हूँ उसमें क्या कुछ बदल गया। तिनका जेल रेडियो आया, बंदियों और बंदिनियों को सहारा मिला, जेल के अंदर लाइब्रेरी बनी, किताबें आने लगी, बंदिनियों को अखबारें मिलने लगी 2 की बजाय 10, और बच्चे पिकनिक पर जाने लगे। तो कोशिश ये थी कि मैं कल्पना की बात ना करूं, मैं उन कदमों की बात करूं जिनके जरिए जेलों में एक नए आकाश को बनाए जाने का प्रयास हो रहा है। जर्सी जेल उसी प्रयास की एक ध्वनि है और मुझे उम्मीद है कि जिनके भी दिलों में धड़कन है, जो जेल को जानना चाहते हैं, वो इसे पढ़कर पहले से ज्यादा बेहतर इंसान शायद बन पाएंगे। ये भी मुझे लगता है कि इंसान ये भी जान पाएगा कि जेल के बाहर के लोगों की अपनी जेल क्या है। एक जेल जेल के अंदर, एक जेल जेल के बाहर। मैंने अंत में निवेदन ये किया है कि आप जब ये किताब पढ़ें, पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए किसी बैरक में से पहुंचा दीजिए, क्योंकि बंदियों के लिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है।